हम आज सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके सन्मुख इसलिए आई हैं कि बस ये कह दीजिए कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। कह दीजिए, बस करिएगा भी मत, बस बोल तो दो एक बार कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। ये सुन करके और इस शब्द के सहारे पूरा जीवन जी लेंगी, मत दिखना हमको कभी भी। कैसा प्रेम है गोपियों का। ये संसारी प्रेम नहीं हो सकता। जहां मिलने की इच्छा है, जहां स्पर्श की इच्छा है, जहां वार्ता की इच्छा है, जहां दिखने की इच्छा है, वो संसारी प्रेम है। गोपियों का प्रेम परम पवित्र है। वो कह रही है बस आप एक बार बोल दो कि तुम हमारी हो, चली जाएंगी फिर हम। पर्दा कर लेना आप हमसे, मत दिखना। वो आप बोल दोगे, वो स्वर लहरियां हमारे मस्तिष्क में, हृदय में, दिमाग में घूमती रहेंगी, उसी के सहारे जी लेंगी हम। ठाकुर जी ने इनकी प्रेम की परीक्षा ली और ऐसा प्रेम प्रस्तुत किया गोपियों ने। ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, मैं जानता हूं तुम आज की प्रतीक्षार्थी नहीं हो, त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रही हो। जब मैं दंडक वन में राम बनकर के आया था, तब तुम सब गोपी ही उस दंडक वन के संत थे, ऋषि थे, जो मेरे दर्शन की लालसा में बैठे थे। लेकिन सीता हरण के बाद मैं लंका चला गया और वहां जाकर के रावण वध करके जब सीता जी को मुक्त किया, तब लक्ष्मण जी ने बताया कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो मुझे कैसे भी वापस अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। इस कारण से मैं आप लोगों को दर्शन देने नहीं आ पाया था। तब आप लोग ही प्रतीक्षा करते 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 अपने प्राण त्याग दिए और वही दंडक वन के संत ही व्रज की गोपी बनकर के आए हैं। आपकी प्रतीक्षा तो एक युग की है। आप आज के प्रतीक्षार्थी थोड़े हैं, आप तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हो। और अब जाकर के भी मैंने परीक्षा ली तो आप सब कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपना लूं। नहीं, आप सब अपनी परीक्षा में निपुण हुई, अब मैं रास करूंगा। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। रास का मतलब आपके भाव से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आप पर अनुग्रह कर दें, उसे रास कहते हैं। वो रास कहलाता है। हमेशा आप जाते हैं ठाकुर जी के पास, लेकिन कभी आपकी भावना से ठाकुर जी आ जाएं आपके पास, वो रास है। आप जाते हैं ठाकुर जी के पास, वो रस है, पर ठाकुर जी आ जाएं आपके पास, वो रास है। और एक बात कहूं, अकेले आवे तो रास है, श्री जी के साथ आ जाएं तो महारास है। सूरदास जी के साथ में महारास हुआ है, नरसिंह मेहता के साथ महारास हुआ है, मीराबाई के साथ महारास हुआ है। हम आप अभी रस में ही अटके पड़े हैं, रास ही नहीं हुआ, महाराज तो बहुत दूर है अभी। कभी ठाकुर जी अनुग्रह कर दें। और बंधुओं, अनुग्रह होता है। बहुत याद आ रही है वृंदावन की, या जगन्नाथपुरी की, या द्वारिका की, या डाकोर जी की, या श्रीनाथ जी की। बहुत दिन से बेचैन है पर नहीं जा पा रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए श्याम सुंदर आपसे। हम आज सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके सन्मुख इसलिए आई हैं कि बस ये कह दीजिए कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। कह दीजिए, बस करिएगा भी मत, बस बोल तो दो एक बार कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। ये सुन करके और इस शब्द के सहारे पूरा जीवन जी लेंगी, मत दिखना हमको कभी भी। कैसा प्रेम है गोपियों का। ये संसारी प्रेम नहीं हो सकता। जहां मिलने की इच्छा है, जहां स्पर्श की इच्छा है, जहां वार्ता की इच्छा है, जहां दिखने की इच्छा है, वो संसारी प्रेम है। गोपियों का प्रेम परम पवित्र है। वो कह रही है बस आप एक बार बोल दो कि तुम हमारी हो, चली जाएंगी फिर हम। पर्दा कर लेना आप हमसे, मत दिखना। वो आप बोल दोगे, वो स्वर लहरियां हमारे मस्तिष्क में, हृदय में, दिमाग में घूमती रहेंगी, उसी के सहारे जी लेंगी हम। ठाकुर जी ने इनकी प्रेम की परीक्षा ली और ऐसा प्रेम प्रस्तुत किया गोपियों ने। ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, मैं जानता हूं तुम आज की प्रतीक्षार्थी नहीं हो, त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रही हो। जब मैं दंडक वन में राम बनकर के आया था, तब तुम सब गोपी ही उस दंडक वन के संत थे, ऋषि थे, जो मेरे दर्शन की लालसा में बैठे थे। लेकिन सीता हरण के बाद मैं
लंका चला गया और वहां जाकर के रावण वध करके जब सीता जी को मुक्त किया, तब लक्ष्मण जी ने बताया कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो मुझे कैसे भी वापस अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। इस कारण से मैं आप लोगों को दर्शन देने नहीं आ पाया था। तब आप लोग ही प्रतीक्षा करते 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 अपने प्राण त्याग दिए और वही दंडक वन के संत ही व्रज की गोपी बन करके आए हैं। आपकी प्रतीक्षा तो एक युग की है, आप आज के प्रतीक्षार्थी थोड़े ही हैं, आप तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हो। और अब जाकर के भी मैंने परीक्षा ली तो आप सब कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपना लूं। नहीं, आप सब अपनी परीक्षा में निपुण हुई, अब मैं रास करूंगा। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब आपके भाव से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आप पर अनुग्रह कर दें, उसे रास कहते हैं, वो रास कहलाता है। हमेशा आप जाते हैं ठाकुर जी के पास, लेकिन कभी आपकी भावना से ठाकुर जी आ जाएं आपके पास, वो रास है। आप जाते हैं ठाकुर जी के पास, वो रस है, पर ठाकुर जी आ जाएं आपके पास, वो रास है। और एक बात कहूं, अकेले आवे तो रास है, श्री जी के साथ आ जाएं तो महारास है। सूरदास जी के साथ में महारास हुआ है, नरसिंह मेहता के साथ महारास हुआ है, मीराबाई के साथ महारास हुआ है। हम आप अभी रस में ही अटके पड़े हैं, रास ही नहीं हुआ, महाराज तो बहुत दूर है अभी। कभी ठाकुर जी अनुग्रह कर दें। और बंधुओं, अनुग्रह होता है। बहुत याद आ रही है वृंदावन की, या जगन्नाथपुरी की, या द्वारिका की, या डाकोर जी की, या श्रीनाथ जी की। बहुत दिन से बेचैन है पर नहीं जा पा रहे। वहां का कोई व्यक्ति आ जाए, वहां का कुछ प्रसाद आ जाए, समझ जाओ कि ठाकुर जी रास कर रहे हैं, ठाकुर जी रास कर रहे हैं। बंबई वारेन के संग साधना की कथा के माध्यम से रास भयो है। ठाकुर जी ब्रजवासी को भेज रहे हैं, कथा सुनावे को भेज रहे हैं, समझो रास ही कर रहे हैं। बस अब ये रास महारास में परिवर्तित हो हैं कि नहीं जा पाया, तो ये प्रसाद के रूप में ठाकुर जी आ गए हैं। हम अभी ले लेंगे याद से, हमको दे देना आप। पंढरपुर जाओ, अपने मायके जाओ, मायका मतलब पंढरपुर ही, मन में भर के पंडरीनाथ को अपने मायके जाओ, मतलब पंढरपुर जाओ। और फिर क्या करो, बोले पांडुरंगाचा दरबारी भाई हासत नाचत, मतलब वहां जाके हंसो और नाचो। वाह, गाओ, मनात भरली पंढरी, मनात भरली पंढरी, जाइन मणते माहेरी, जाइन मणते माहेरी। हो पांडुरंगाचा दरबारी भाई हासत नाचत, पांडुरंगाचा हे पांडुरंगाचा चंद्रभागे च वालवंट, चंद्रभागे च चंद्रभागे च वालवंट, हे तेच आमा च वैकुंठ, तेच आमा च वैकुंठ, हे तेच आमा च वैकुंठ, हे आनंद भरला रास हो रहा है भैया, प्रेम से नृत्य करो।
पांडुरंगाचा दरबार, पांडुरंगाचा दरबार, हे संत मिठाले अपार, संत मिठाले अपार, हे संत मिठाले अपार, संत विठाले अपार, हे हरिनामाचा गजरा भैया सत नाचत, हरिनामाचा भैया सदा नाचत, हे हरिनामाचा गजरा भैया सत नाचत, भैया सदा नाचत, हे मनात भरली पंढरी, मनात भरली पंढरी, हे जाईन म्हणते माहेरी, हे पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सत नाचत, दरबारी भैया सदा नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सदा नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सदा नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी भैया देहाव भरला तुकोबा, देहाव भरला मनात भरला ज्ञानोबा, मनात भरला ज्ञानोबा, हे मनात भरला ज्ञानोबा, ज्ञानोबा, हे मुखोबा भरला विठोबा भैया सत नाचत, मुखोबा भरला विठोबा भैया सदा नाचत, हे मुखोबा भरला विठला भैया सत नाचत, मुखात भरला भैया सदा नाचत, हे मनात भरली पंढरी, हे आईन म्हणते माहेरी, हे मुखात भरला विठोबा भैया सत नाचत, मुखात भरला विठोबा भैया सदा नाचत, हे मुखात भरला विठोबा भैया सत नाचत, भरला विठोबा भैया सदा नाचत, हे मनात भरली पंढरी, आईन म्हणते माहेरी, जाईन म्हणते हे पांडुरंगाच्या, पांडुरंगाच्या पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सदा नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सदा नाचत, ओ ज्ञात तुलसीची माला, ज्ञात तुलसीची माला, हो बाजे मृदंग आणि ताल, बाजे मृदंग, माला, हे बाजे मृदंग आणि ताल, हे कीर्तन करूच हरिहरा भैया सत नाचत, करूच हर 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 भैया सदा नाचत, हे कीर्तन करूया हरिहरी भैया सत नाचत, कीर्तन करूच हर 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 नाचत, हे मनात भरली पंढरी, हम ब्रजवासी हैं, ब्रज के भाव गाते हैं लेकिन मराठी गा रहे हैं। आप तो यहीं के हो, ने जोर से गाओ।
ए मनात भरली पंढरी, मनात भरली पंढरी, आईन म्हणते माहेरे. हे पांडुरंगाच्या, पांडुरंगाच्या, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत. दरबारी बाई हसत नाचत. हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत. दरबारी बाई हसत नाचत. हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत. दरबारी बाई हसत नाचत. हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत. दरबारी बाई हसत नाचत. हे विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंढरीनाथ भगवान की जय जय श्री राम. हे मनात भरली पंढरी, मनात भरली पंढरी, जाईन म्हणते माहेरे. हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत. पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत. हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत. दरबारी बाई हसत नाचत. हे मुखात भरला विठोबा बाई हसत नाचत. नाच भरला विठोबा बाई हसत नाचत. हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत. पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत. श्री विठ्ठल भगवान की. बैठ जाओ. जय. कितना सुख मिलता है. ऐसा लगा कि मानो दादर से वारी निकली और श्री पंढरीनाथ पहुंच गए. हम लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि जैसे ये पूरी वारी है और ये भू भुवस्व वाली वारी नाच नाच करके आनंद करते हुए पहुंच गए हैं सब. अरे बैठ जाओ. हाँ 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 ठीक है ठीक है. जय हो. तो ठाकुर जी रास करें उसके अधिकारी बनो. लेते हैं लाला भी. उसके अधिकारी बनो. एक तो हमारे सामने घड़ी इतनी तेज भागती है
3 बज गए। ये नहीं, हमारी फ्लाइट भी है, हमको सीधे जाना है। तो ठाकुर जी, अब सुनो सुनो, हम विषय पूरा कर लें, 2 मिनट सुनो। ठाकुर जी रास करें, उसके अधिकारी बनो। रस तो हम लोगों का होता है कि हम ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, ठाकुर जी के समीप जाते हैं, पर कभी ठाकुर जी हमारे समीप आवें और रास हो, ऐसी योजना बनाओ। गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास किया, गोपियों को थोड़ा मान हुआ, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। मान ठाकुर जी को, भक्ति का मान प्रिय नहीं है। वैसे तो कोई भी मान हो, धन का मान हो, ऐश्वर्य का मान हो, नाम प्रतिष्ठा कीर्ति का मान, कोई भी मान ठाकुर जी को प्रिय नहीं, पर भक्ति का मान तो बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। कई लोगों को अपनी भक्ति का अभिमान हो जाता है। हम लोग इतना नियम करते हैं, इतनी जल्दी उठ जाते हैं, ऐसा तिलक स्वरूप धारण करते हैं, इतना क्रम से रहते हैं, इतनी कथा सुन ली, इतनी परिक्रमा लगा ली, ये कर लिया वो कर लिया, इसका जो मान हमारे चित्त में आ जाता है, इस मान के कारण ठाकुर जी दूर ही रहते हैं। भक्ति का मान नहीं होना चाहिए, भक्ति का तो सौभाग्य होना चाहिए कि हम कर पा रहे हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है। कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक बात है, आप कभी पंढरपुर जो वारी जाती है, दुनिया में और भी कई तीर्थ स्थान हैं जहां पर लोग ऐसे सवारियां ले ले करके जाते हैं, पर हर किसी की सवारी या यात्रा का एक उद्देश्य होगा। वो इसीलिए देवता के पास जा रहे हैं कि उनको कुछ कामना है। कोई पैदल चल के जा रहा है, कोई दंडवती करते हुए जा रहा है, कोई लेटता हुआ जा रहा है, सबकी एक कामना है। पर हमारे महाराष्ट्र में जो पंढरीनाथ भगवान की वारी होती है, उसमें आप जाकर के यदि उन वारकरी वैष्णवों से पूछो कि क्यों जा रहे हैं पंढरपुर, तो वो कहेंगे केवल विठोवा देखाच। ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक बोलो, पारी, पाहुनी, पाहुनी, पुणे से भी वारी आती है। मैं एक बार कथा कर रहा था, खाम गांव, शेगांव, वहां से भी वारी जाती है, नागपुर से वारी जाती। कितने लोग कहां कहां से पंढरपुर जाते हैं। और आपको पता है, वो जिस वारी में, वो जो आषाढ़ी एकादशी के दिन वहां पहुंचते हैं, उस दिन लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में पहुंच जाते होंगे, लाखों ही पहुंचते होंगे। वो सब दर्शन भी नहीं कर पाते विठोबा के, केवल ध्वजा जी देखते हैं मंदिर की। वो कहते हैं कि आज के दिन विठोबा ऊपर ध्वजा पे आके बैठ जाते हैं, तो इसलिए ध्वजा का दर्शन करो। अकिंचन निष्किंचन भक्त हैं अधिकतर यहाँ के वारकरी वैष्णव, हमारे महाराष्ट्र के अद्भुत हैं। तो ठाकुर जी उनके साथ हैं। अच्छा जय हो। क्या बोली मैया, समझ में नहीं आया उनको। कुछ मराठी में बोली आप। उन्होंने हमको देखा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह। हाँ, ये बात, ये देखो, ये असली बात। वो जो वारी लेकर के वारकरी जाते हैं, वो वहां विठोबा के दर्शन नहीं कर पाते। वो यही कहते हैं कि हमने नहीं देखा, उन्होंने हमको देख लिया। हाँ, ये बात, ऐसी बात कुछ बोलनी चाहिए कथा के बीच में। जय जय, ये जय जय, वो ये क्या है? ऐसी कोई भाव हो तो अच्छा है ना। उन्होंने हमको देख लिया, हमने उनको नहीं देखा, उन्होंने हमको देखा। वाह। और यही रास है कि वो हमको देख लें, हम उनको देखें, ये रस है, पर वो हमें देखें, ये रास है। अब रुक जाओ, हमने कथा करन दो। क्या कह रहे हैं? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, यही बात है, यही वाली, यही बात है। मुझे सब समझ में आया।
जय हो बहन। ठाकुर जी ने रास किया, तत्पश्चात अंतर ध्यान हो गए, गोपियों ने गोपी गीत गाया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्मदत्र दैत दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वैधृता सब स्वाम विचिन्वते। हे नाथ, आप कहाँ चले गए? ढूंढ रही हैं गोपियां। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। इसलिए मैंने कहा कि मानसी में जब जाओ तो गुरु के साथ जाना, कहीं आपको अपनी भक्ति पर मान ना हो जाए। जब भी बंधुओं, सुबह भी आप लोग अपना नियम करते हैं ना, तिलक लगाना या जप आदि करना, ठाकुर जी की सेवा, उससे पहले नेत्र बंद करके अपने गुरु का स्मरण कर लिया करो, गुरु चरणार बिंदों का स्मरण कर लिया करो। वो मान नहीं आने देंगे, नहीं तो मान आ जाएगा और भक्ति नष्ट हो जाएगी। गोपियां बिना किशोरी जी के रास में पहुंच गई हैं, बिना आचार्य के, बिना गुरु के रास में गई हैं, इसलिए मान आया है। गोपी गीत गा करके वास्तव में ठाकुर जी प्रकट हुए, ये तो बात है ही, पर किशोरी जी भी आई हैं। और जैसे ही किशोरी जी का आगमन हुआ, ता श्यामा बिरभूत सौरी, ठाकुर जी भी आ गए। स्मयमाय मुखाम्भुज पीताम्बर धरश रघुवी साक्षान मनमत। भावना तो आचार्यों की ऐसी है कि किशोरी जी की कृपा से ही गोपियों ने गीत गाया, गोपी गीत। आचार्य ही कृपा करके बताते हैं कि ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। और गोपी गीत गाते ही ठाकुर जी प्रकट हुए। अब ठाकुर जी ने महारास किया। महारास का अभिप्राय क्या था? जितनी गोपी उतने कृष्ण। पहले एक कृष्ण अनेक गोपी, अब जितनी गोपी उतने कृष्ण। सबके साथ ठाकुर जी ने महारास किया। महादेव भी उस महारास में पधारे। ऐसे महारास को हम बारंबार वंदन करते हैं और आगे के क्रम में प्रवेश करते हैं। हम यहाँ कंस की चिंता बढ़ गई कि महाराज कृष्ण तो आनंद कर रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, मेरी मृत्यु बड़ी होती जा रही है। तब नारद जी ने उनको योजना बना करके कहा कि तुम मथुरा में धनुर्यज्ञ करो और कृष्ण को यज्ञ में सम्मानित करने की भावना से बुलाओ और यहां बुला करके मार देना। अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा। अक्रूर जी महाराज ने जाकर यशोदा मैया नंद बाबा से कहा कि कंस ने धनुर्यज्ञ किया है और उसमें बड़े बड़े लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाया है, उनमें आपके कृष्ण और बलराम का भी नाम है। तो नंद बाबा बोले हमारे लाला ने ऐसा कहा कियो जो आपको सम्मान करनो है। बोले आपके लाला ने गिरिराज जी उठाए, आपके लाला ने कालिया नाग से यमुना जी को मुक्त किया, ये सब क्रिया आपके लाला ने करी है, इसलिए सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं। ब्रजवासी बोले हमें कोई सम्मान ना चाहिए, हमारा लाला कहीं ना जाएगा, और कंस थे तो बिल्कुल ना चाहिए। तब ठाकुर जी मन में सोचने लगे लीला आगे की कैसे संपादित होगी, इन ब्रजवासियों ने तो मना कर दिया। तो ठाकुर जी मुंह बना के बैठ गए, बोले हम बे मोए सम्मान मिलना है, तुम मना कर रहे हो। अरे भैया आपके बालकन को मिल रहा होता तो 2 मिनट में भेज देते, लेकिन भैया तू चाल ना समझ रही इन ब्रजवासियों की, मोए सम्मान मिलवे बार हो तो सबरे मना कर रहे हैं। ठाकुर जी ये बात मन से नहीं बोल रहे, लेकिन किसी कारण से जाना तो पड़ेगा। सब ब्रजवासियों को लगे अरे हम तो यूं सोच रहे कि लाला हमसे दूर ना जाए, पर लाला तो यूं सोच रहे हो कि हम चाहे ना कि या कुछ सम्मान मिले। ना लाला तू चलो जाइयो, लेकिन जल्दी आए जाइयो। ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा। प्रसंग तो बहुत गंभीर और बहुत भावुक है, पर मैं बस स्पर्श करके निकलूंगा। ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान कर गए। ब्रजवासी सब रोते बिलखते रह गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, मथुरा वासियों का उद्धार किया।
धनुष भंजन करके भीतर जाकर के ठाकुर जी ने बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध किया। सिंहासनस्थ कंस को ठाकुर जी ने, एक इतनी ऊंचे पद पे कंस बैठा था, ठाकुर जी यहाँ है, कंस वहां बैठा है, एक श्वास में ठाकुर जी ऊपर पहुंच गए और इतनी ऊंचाई से ठाकुर जी ने उठा करके कंस को दोनों भुजाओं से नीचे पटक दिया और कंस का वध हो गया। कंस मर्दन भगवान की, भगवान ने कंस का वध किया। तत्पश्चात मथुरावासी सब आनंदित हो गए। ठाकुर जी ने कारागृह में जाकर के अपनी मैया देवकी को मुक्त किया। देवकी मैया भावुक हो गई, लाला को 11 वर्ष 56 दिन बाद देखा है आज। देख करके हृदय से लगाया और मैया तो बस बोली, अब लाला मुझे छोड़ के मत जाइयो। ठाकुर जी बोले, नहीं जाऊंगा मैया, अब तेरे पास ही रहूंगा। उग्रसेन कंस के पिताजी को भगवान ने राजा बनाया मथुरा का। स्वयं सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां पढ़ने के लिए गए ठाकुर जी। भगवान ने सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां जाकर के अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को परम मित्र सुदामा मिले। कुछ दिन बाद ठाकुर जी अध्ययन करके लौटे। मथुरा में व्रज की बहुत याद आ रही थी तो ठाकुर जी ने अर्जुन को भेजा, उद्धव को भेजा कि तुम जाओ वृंदावन सुध लेके आओ। उद्धव जी वृंदावन गए। किशोरी जी और सब गोपियों का सानिध्य प्राप्त करके कह के गए थे कि मैं शाम तक आ जाऊंगा। 6 महीने बाद लौटे उद्धव। और श्री उद्धव जी अत्यंत प्रेम रस में उन्मुक्त होके आए। बंधुओं, अर्जुन और उद्धव में कौन श्रेष्ठ, हमें कोई आकलन नहीं करना, कंपटीशन नहीं है, पर एक भाव दृष्टि से उद्धव श्रेष्ठ है। अर्जुन भगवान का विद्यार्थी है, उद्धव किशोरी जी का विद्यार्थी है, उद्धव श्री राधा रानी का विद्यार्थी है। इसलिए उद्धव जी महाराज जो हैं वो ज्ञानी भी हैं पर प्रेम रस के भाव में भी रहते हैं। अर्जुन ज्ञानी है पर प्रेम रस भगवान ने अर्जुन को नहीं दिया, उद्धव को दिया। हम लोग उद्धव जी वाली श्रेणी में हैं, अधिकतर लोग अर्जुन वाली श्रेणी के हैं। गीता ज्यादा प्रचलित है पूरे विश्व में क्योंकि गीता में ज्ञान विद्यमान है, जीवन जीने का, जीवन सफल बनाने का, आदि आदि। पर जिन लोगों का उद्देश्य जीवन सफल बनाना है वो गीता का आश्रय लेते हैं, पर जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है वो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं। दोनों का आश्रय लेना चाहिए। आप गीता के आश्रय से भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं पर वो ज्ञान मार्ग है, वहां ज्ञान के भाव से वो अच्छा लगता है और अच्छा है ही, पर भागवत प्रेम मार्ग है। मार्ग दोनों ठाकुर जी तक ही पहुंचाते हैं, आपको जो योग्य लगे। कई लोग तो यही नहीं जानते कि श्रीमद् भागवत और भगवत गीता ये अलग है। कई लोग सोचते हैं 7 दिन कथा सुनने के बाद ही बोलते महाराज जी आपने बहुत अच्छी गीता सुनाई। हमने कहा भाई गीता नहीं है, ये श्रीमद् भागवत है। भगवत गीता महाभारत का छोटा सा अंश है और श्रीमद् भागवत स्वच्छंद एक ग्रंथ है, महापुराण है। भगवत गीता भगवान ने गाई है और श्रीमद् भागवत, भगवत गीता गाने वाले भगवान कौन है उनका परिचय है। श्रीमद् भागवत तो अलग अलग हैं, वो भगवद है, ये भागवत है। भगवद मतलब भगवान के द्वारा जो वद यानी कि भाषित की गई है, बोली गई है, वो गीता। और भागवत यानी कि भगवान का या भगवान के, वो भागवत। तो ठाकुर जी कंस का वध किए, सांदीपनी गुरुकुल से पढ़ के आए, उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी ज्ञानी बन करके लौटे, प्रेम मार्गी बन करके लौटे। तत्पश्चात ठाकुर जी ने मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई की। 17 बार ठाकुर जी ने जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार जब वो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया तो भगवान ने मन में विचार किया कि भाई ब्राह्मणों का अनुष्ठान विफल नहीं होना चाहिए, हम भले ही हार जाएं। वो हराने के लिए ही अनुष्ठान हो रहा था। ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा की नई नगरी का निर्माण करो और समुद्र के बीच में एक नई नगरी बनाई गई और उसी समुद्र के बीच की नई नगरी का नाम पड़ा द्वारिका। भगवान रणभूमि में लड़ते लड़ते दाऊ दादा का हाथ पकड़े। दाऊ दादा को भी नहीं पता था क्या कर रहा है लाला।
हाथ पकड़ करके बोले दाऊ दादा, बोले हाँ भागो। ठाकुर जी दाऊ दादा बोले लाला काय को? बोले कि इससे युद्ध नहीं करना। क्यों नहीं करना? ब्राह्मणों को ठीक है कि नहीं, आंख नैन नक्श ठीक है कि नहीं, पर ठाकुर जी ने इतनी जल्दी निर्णय कैसे लिया? तो कहते हैं कि प्रथम श्लोक में ही ठाकुर जी रीझ गए। जब रुक्मणी जी ने कहा श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते, मैंने आपकी कथाओं को सुना है, आपको सुना है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, हमारी कथा सुनने का जिसमें गुण है उसमें सबरे गुण होंगे, यही तो ब्याह करो। तो सर्वगुण संपन्न है क्योंकि कथा सुनने में रुचि है। ठाकुर जी बोले अच्छा दूसरी बात, नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति हैं। उसमें सबसे पहली भक्ति क्या है? सुनो। जब तक सुनेंगे नहीं आप सेवा में आगे नहीं बढ़ सकते, आपको पहले सुनना चाहिए। तो जैसे ही रुक्मणी जी ने कहा श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, ठाकुर जी बोले ओहो ये तो भक्ति में प्रवेश कर चुकी हैं, कथा सुनती हैं, अब हमें और कुछ नहीं जानना, ये हमारे लायक है, इनसे ही ब्याह कराओ। और ठाकुर जी ब्याह करने आ गए। देवी पूजा करने के लिए रुक्मणी जी गई, बड़ी प्रसन्न है कि ठाकुर जी आ गए, आज तक देखा तो है नहीं। प्रणाम करके जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, आहा स्वर्ण का रथ है और उसके सन्मुख ठाकुर जी मधुर सुंदर स्वरूप में विराजमान है। क्या रथ में है? देखो दिखाइयो भैया, या मैं टीवी में दिखाओ। ये माता जी यहीं बैठे बैठे सब निर्माण कर देती हैं। क्या है ये? रुक्मणी हरण। वाह, रुक्मणी जी का हरण ठाकुर जी कर रहे हैं। कैसे करके ले गए? आहा इतने सारे सैनिक लगे थे ठाकुर जी की, रुक्मणी जी की रक्षा में, पर ठाकुर जी ने ऐसा रूप, एक तो सुंदर, ऊपर से दुल्हा और बन गए, इतने सुंदर लग रहे हैं कि महाराज क्या बताएं। सब देखते रह गए ठाकुर जी को, आंख देखो, नाक देखो, चाल देखो, ढाल देखो, इतने सुंदर ठाकुर जी। कोई भी सैनिक रुक्मणी जी की रक्षा नहीं कर पाया। सबके बीच से ठाकुर जी रुक्मणी जी का हरण किया, रथ में बिठाया, ले गए द्वारिका। बोलो रुक्मणी हरण भगवान की। लेकर के द्वारिका पहुंचे, बीच में शिशुपाल भगवान के साले साहब रुक्मी का भी थोड़ा सा ठाकुर जी ने पूजन आदि किया बीच रास्ते में। पूजन समझ जाओ कैसे किया। तब बलराम जी ने आकर के समझाया, बोले लाला जे सालो है और साले थे तो जीवन भर काम पड़ेगा, ऐसे ना करना चाहिए, तो द्वारिका जा। द्वारिका पहुंचे, वसुदेव देवकी जी ने कहा लाला जी कौन है? ठाकुर जी बोले इनते ही पूछो कौन है। रुक्मणी जी से पूछा लाली तुम कौन हो? प्रणाम सासू मां। जैसे ही कहा देवकी मैया बोली है क्यों ब्याह? लाल जी बोले ब्याह तो नहीं हुआ है पर बहू ले आए हम। वसुदेव जी बोले कैसे बहू ले आए? बोले इन्होंने पत्र लिखा और पत्र में लिखा था कि आप हमारा हरण कर लो, क्योंकि हमारे भैया शिशुपाल से हमारा ब्याह करा देंगे और इनका बहुत भाव था। हमें लगा कि बढ़िया लाली है, आप भी वयोवृद्ध हो रहे हैं, तो अब आप कहाँ ढूंढेंगे, हमारे हम ही लिए आए हैं। सब तो बंधुओं कौतुक है, वास्तव में तो वो लक्ष्मी है और ये नारायण है। नारायण का लक्ष्मी से विवाह निश्चित है। आप मत करना ऐसे कि अपने आप ही लिया है, पिताजी यही बहू है इसी से कराओ, ऐसा नहीं। ठाकुर जी की लीला करणीय नहीं है, श्रवणीय है, क्योंकि वो भगवान है। राम जी की लीला करणीय है, कृष्ण लीला तो श्रवणीय है।